अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और जहाँ पे मैंने लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था ना, वहीं से फिर ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। लास्ट व्लॉग तो आपने देखा होगा कि मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो ये रात का टाइम था और यहाँ पे मैं बस खाने के लिए जो है ना वो कबाब फ्राई करने लगी थी। ये वाले कबाब हमारे घर में आपको हर वक्त ही मिलेंगे। एक्चुअली मेरी फुप्पो बना के रखती हैं और वो बहुत अच्छे शामी कबाब बनाती हैं। कभी वो दोबारा बनाएंगी ना, मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि ये कबाब उन्होंने जिस टाइम बनाए थे ना, सुबह के वक्त उन्होंने शायद बनाए थे, फजर के वक्त, और उस टाइम मैं सो रही थी, तो उस टाइम ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो बनाएंगी ना, फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी उनकी रेसिपी। और ये ना हमारा तवा ख़राब हो गया था, इसका हैंडल टूट गया था, तो इसका हैंडल जो है अभी आवा लगवा कर आए थे, तो उसने कहा मैं तवा साफ़ कर दूँ, जिसे सही करवाया ना, तो साफ़ करने के चक्कर में उसने तवे की शक्ल ही बिगाड़ दी है। ऐसा तवा साफ़ किया है कि तवा ना अजीब व गरीब किस्म का हो गया है। बस यहाँ पे रात के खाने के लिए शामी कबाब फ्राई कर लेंगे, क्योंकि दोपहर में जो भी बनाया था ना सारा ख़त्म हो गया था, तो शामी कबाब साथ में फ्राई कर लेते। तो साथ में सिंपल वाले जो राइस नहीं होते, प्लेन, वो वाले चावल हमने बना लिए थे। और इतने मज़े के कबाब होते हैं ना, बहुत मज़े के होते वाले। और कबाब की लुक दिखाने के चक्कर में मैंने कबाब ही टूट दिया। इसलिए कहते हैं ओवर एफिशिएंट नहीं होना होता, वरना टूट जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता रहता है सभी। और शायद आप लोगों को ना थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब लग रही हो, मुझे नहीं पता वॉइस ओवर में आवाज़ कैसे आ रही होगी, क्योंकि ना मेरा जो गला है ना वो ख़राब हो गया है। कि शायद मैंने इतनी बेहतियाती की है ना, जब मेरे हस्बैंड आए हुए थे उन 12 दिनों में मैंने खूब खाया होगा, खूब ऊट पटांग चीज़ें खाई, और अब मेरे गले का सत्यानाश हो गया है। और ये फिर नेक्स्ट डे का ब्लॉग था। यहाँ पे भी मैंने नाश्ता बनाया था और मैं सिर्फ चाय और रस खाऊंगी, और फुप्पो के लिए मैंने नान फ्राई कर दिया था। और आज हम सिर्फ दो है नाश्ता करने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं, घर वैसे भी खाली खाली हो गई है। शोहर जाए ना तो थोड़ा तो टाइम लगता है रूटीन को सेट होने में, लेकिन इंसान आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाता है। खैर यहाँ पे ये एक पार्सल मैंने मंगवाया था, ये अभी मुझे रिसीव हुआ है। एक्चुअली मैंने ये एक अपने लिए स्टैंड ऑर्डर किया था, दूसरी दफ़ा, वो भी ये जो मेरा पहला स्टैंड देख रहे हो ना, रिंग लाइट वाला, ये ख़राब हो गया। इसका जो पेज था ना वो मुझसे गुम गया, और फिर इस वजह से दोबारा वो ठीक भी नहीं हो रहा था। तो फिर मेरा काम ही ऐसा होता है कि फिर मैंने ये दूसरा स्टैंड ऑर्डर किया, और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया। मैंने रिंग लाइट भी दराज से मंगवाई थी, और ये वाला स्टैंड भी मैंने दराज से मंगवाया। आप वहाँ पे लिखे ना दराज पे जाके ट्राईपोड स्टैंड, वहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, तो ये मैंने वहाँ से मंगवाया था। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं आप कौन सा स्टैंड यूज़ करती हैं वीडियो के लिए, तो मेरे पास तो यही दो स्टैंड है, एक रिंग लाइट वाला है और दूसरा ये स्टैंड है। पहले तो मेरे पास सिर्फ रिंग लाइट वाला ही होता था, उस पर मैं मोबाइल लगा लेती थी। अब मैंने अलग से एक होल्डर वाला स्टैंड लिया है। आप एक ही स्टैंड ले लें रिंग लाइट वाला, वो भी इनफ है, और इसके अलावा मैं और कोई स्टैंड यूज़ नहीं करती। और जो लोग माइक का कहते हैं आप माइक या स्पीकर को यूज़ करती है, आपको लगता है मुझे किसी माइक की ज़रूरत है। मेरी अपनी आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि कोई माइक की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने मेरे अंदर ही माइक फिट करके भेजा है। और बस नाश्ता किया था, नाश्ता करने के बाद फिर हेल्पर आ जाती है, उससे थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ रूम में जो करवाना होता है। उसके बाद अब ये 12 बजे का टाइम था, यहाँ पे मैं बस खाना बनाने लगी हूँ। खाने में आज मैं बना रही थी पालक चिकन बनाई थी। अच्छा, खाने से मुझे याद आया, एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। 4-5 दिन से मैं कमेंट्स पढ़ रही थी ना, तो ये वाला कमेंट आ रहा था कि आप इतना खाना बना लेती हैं, आप थकती नहीं हैं, आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादातर टाइम किचन में गुजार देती हैं? ऐसी बात नहीं है यार, सारा टाइम किचन में नहीं गुजरता। 10 मिनट का व्लॉग मैं डालती हूँ, 10 मिनट के व्लॉग में आप ये कह सकते हैं कि मेरा कुकिंग वाला वीडियो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बाकी भी और कुछ मैं कर रही होती हूँ, हर चीज़ इंसान रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। तो दूसरा ये कि अगर मैं खाना अपने शौहर के लिए ही नहीं बनाऊंगी तो फिर मैं किसके लिए बनाऊंगी? जितनी चीज़ें मुझे आती हैं, मेरी कोशिश होती है कि जब वो 12-13 दिन रहकर जाते हैं मेरे पास, तो मैं जितना अनलिमिटेड बना सकती हूँ ना, मैक्सिमम मैं उनके लिए बना दूँ। फिर भी मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बस कर दो, तो कितना कुछ तुम बनाओगे। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि जितनी भी चीज़ें मुझे आती है ना, एक वक्त में मैं 2-2, 3-3 जितना भी मैं उनके लिए बना सकती हूँ ना, मैं उनके लिए बना लेती हूँ। इस चीज़ में मैं नहीं थकती, क्योंकि अगर मैं अपने मियाँ के लिए ही नहीं बनाऊंगी तो फिर मैं किसके लिए बनाऊंगी? बल्कि मुझे तो इस चीज़ से बड़ी खुशी होती है कि जब वो खाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। आप लोग, मुझे नहीं पता इस तरह के कमेंट्स क्यों करते हैं, मेरे ख्याल से मैं नहीं, जितनी भी बीवियाँ होंगी वो कुछ ना कुछ अपने मियाँ के लिए कुछ ना कुछ बनाते होंगे। शायद मैं कुछ एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि उनका रहने वाला ड्यूरेशन कम होता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं जितना बना सकती हूँ उतना बनाऊँ।
और उन्हें अच्छा लगता है, मेरे लिए तो ये बहुत होता है। बल्कि मेरी तो ये कोशिश होती है मैं उनके लिए सुबह कुछ अलग बनाऊँ, दोपहर में कुछ अलग हो, शाम में कुछ अलग हो, रात में कुछ अलग हो। जितना मैं मैक्सिमम उनके लिए बना सकूँ ना बनाऊँ। तो मेरे मियाँ मुझे रोक देते हैं कि बस कर दो, बस कर दो, कुछ ब्रेक ले लो, इतना भी इंसान से नहीं खाया जाता। इसलिए आप में से जो ने ये क्वेश्चन किया था, मुझे इस क्वेश्चन की वैसे लॉजिक समझ नहीं आई थी, लेकिन शायद अब आप लोगों को क्लियर हो गया हो, मैंने फिर भी जवाब दे दिया। खैर यहाँ पे अभी मैंने शिकंजी बनाई थी, और वैसे तो ये मेरे मियाँ के लिए ज़्यादा बनती है। आज पता नहीं मैंने क्यों बना ली, बस वैसे गर्मी ज़्यादा थी ना और मेरा अपना दिल कर रहा था पीने का। वैसे आम रूटीन में मैं उनके लिए बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा अपना दिल कर रहा था, क्योंकि अभी वो 12-13 दिन रह के गए हैं ना, तो वो मुझे आदत पड़ गई शिकंजिया पीने की तो अभी सादा को छोड़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैं रोज़ उनके लिए कोई ना कोई शरबत बनाती रहती थी, तो इसलिए फिर इंसान को ना वापस रूटीन में आने में टाइम लगता है। और यहाँ पे मैंने अभी सालन बनाया था पालक चिकन का। वैसे तो खैर रेसिपी आपने देख ली होगी, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। सिंपल चिकन को फ्राई करके निकाल लिया था, फिर ऑयल में साबुत गरम मसाला डाला, प्याज डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर डाल के भून लिया, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर डाल दिया, पालक डाल के उसे कवर कर दिया। ऐसी पालक थोड़ी सॉफ्ट हो गई ना, उसमें मैंने फ्राई चिकन और कसूरी मेथी डाल के उसे कवर कर दिया। और लास्ट में मैं इसमें ना थोड़ा सा जो मलाई नहीं होती वो डाल देती हूँ, मलाई या दूध डालकर भून लेती हूँ, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। और बस यहाँ पे खाना हम लोगों ने खा लिया था, और उसके बाद फिर मैं रेस्ट कर रही थी। यार आजकल इतनी गर्मी है ना, पता नहीं गर्मी जान क्यों नहीं छोड़ रही है। सितंबर का महीना भी ऐसे हो गया जैसे जून जुलाई आ गया, वरना कभी सितंबर में इतनी गर्मी नहीं लगी, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे लगता है सितंबर में भी एसी बंद नहीं होंगे जो हाल है। उसके बाद ये फिर मगरिब के बाद का टाइम था, और अभी बस मैंने चाय बनाई थी फुप्पो अपने लिए, और मेरी जो बड़ी वाली नंद है, हम तीनों ने बैठ के खाया था। क्योंकि मेरे अपने गले में ना बहुत खराश हो रही थी, तो इसलिए फिर जो है वो मैंने चाय बनाई थी, वरना मैं चाय इतने शौक से पीती नहीं हूँ, लेकिन आजकल गला ख़राब है ना, तो इसलिए पी लेती हूँ। ये चीज़ें मैंने ही मंगवाई थी अपने मियाँ से खाने पीने के लिए। कोई मुझसे पूछा था डाइटिंग कैसी चल रही है, डाइटिंग तो मैं फ़िलहाल कर ही नहीं रही, उसे तो मैं भूल गई हूँ अब कुछ मंथ के लिए डाइटिंग शाइटिंग मैं नहीं कर रही, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो डाइटिंग करें। मैंने आपको पहले जब कर रही थी तो सारी रूटीन मैंने आपको बताई थी, लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ, तो आप मेरी उसी रूटीन को फॉलो करें, आपका वेट लॉस हो जाएगा और बस यहाँ पे मैंने फिर सारी वार्डरोब वगैरह वो सेट की थी, और ये मेरे ब्राइडल बेडशीट के कुशन वगैरह थे जिन्हें मैंने माशाल्लाह से यूज़ नहीं किया था। देख लें ये ऐसे कैसे पड़े, इन पे मैंने कवर भी नहीं चढ़ाए थे, बल्कि ब्राइडल बेडशीट सेट ऊपर पहुँच गया, लेकिन इन बेचारों के कवर नहीं चढ़ सके। लेकर मैंने रख ली, और इनका मैंने चढ़ाया बढ़ाया कुछ भी नहीं, और बस अब मैं इन्हें ना ऊपर सेट कर रही थी, क्योंकि नीचे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई थी। तो मैं कही थी जितनी चीज़ें मैं मैक्सिमम ऊपर रख सकती हूँ ना, वहाँ पर वो कर दूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें सेट हो गई थी। इतने कपड़े मेरे पास, पर फिर भी इनमें से मैंने पहनने वही होते हैं जिसमें मुझे सुकून मिलता है। हाँ, जब मेरे हस्बैंड होते हैं तब मैं सारे एक एक करके पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर ये अलमारी की जीनत बन जाते हैं बस यहाँ पे हम लोग जो है ना वो ज्वेलरी वगैरह सेट कर रहे थे। मैं सोच रही थी आपको वैनिटी टूर और रूम टूर दूँ, सोच रही थी इन दोनों में से कौन सा टूर पहले बनाऊँ। आप लोग मुझे वीडियो सेक्शन में बताइएगा आप लोगों के लिए कौन सा रूम टूर हो पहले या वैनिटी टूर हो। बाहर बैठी हुई थी और ये आपको पीछे ठक 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 आ रही होगी, क्योंकि हमारे से जो साथ वाला घर है ना वहाँ पे किसी का घर बन रहा है, तो उन्हीं की ठक ठक चल रही है। आए और बस मगरिब हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ते हैं। मैं ही बैठी हुई थी यार। बस जब आपके हस्बैंड चले जाए ना तो कुछ दिन तो बड़े बोर गुजरते हैं, फिर इंसान थोड़ा सेटल हो जाता है, लेकिन कुछ दिन तो जो है हाँ उदासी होती है, इंसान को फील भी होता है। आपको मेरी आंखों के जो पपूटे हैं ना वो भी फूले फूले लग रहे होंगे, और इसलिए जिस दिन मेरे हस्बैंड ने जाना होता है उस दिन मैं रो रो कर जो है ना अपनी आंखें सुझा लेती हूँ। और खैर यार याद तो आती है, लेकिन ज़िंदगी का पार्ट है, वो चलता रहता है। और खैर अब तो कुछ टाइम रह गया, अब तो मैंने अपने मियाँ के पास चले जाना है थोड़े टाइम बाद, तो थोड़ा सा टाइम है, बस ये गुजर ही जाएगा। और यहाँ पे आज मैंने सफाई की ना रूम की, तो मुझे ये वाली लाइट्स मिली, पता नहीं ना मैंने कब लिया था और ऐसे ही रख दिया था इन्हें लेकर। पता नहीं कभी कभार इंसान ना चीज़ें लेकर भूल जाते हैं उसने क्या क्या लिया, और फिर उसे जाकर मिलती है। तो फिर मैंने एक कर्टन्स पर लगा दी, मुझे अच्छी लग रही थी। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछे थे आप ही आपके हैंड्स पे क्या हुआ। यार ये मुझे ना एलर्जी हो गई है, और ये एलर्जी मुझे रिसेंटली 3-4 मंथ पहले स्टार्ट हुई थी। पहले मुझे एलर्जी नहीं होती थी इस टाइप की, लेकिन ये ना अब होने लगी है। जब मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ ना तब मुझे ना हाथों पर
इस तरह का रिएक्शन हो जाता है कुछ टाइम बाद, इसलिए मैं हाथ में कोई चूड़ियाँ वगैरह पहन नहीं सकती। अब आए हुए थे ना घर में गेस्ट, तो मैंने ना फिर मैचिंग चूड़ियाँ पहन ली, कांच वाली जो होती है। गोल्ड पहन, उससे मुझे कुछ नहीं होता, वो पहन ली। उसके 8 घंटे बाद जो है ना मेरे हाथों को इतनी इरीटेशन होने लगी, मैंने खारिश की तो वहाँ पे ज़ख्म बन गए। तो ये पता नहीं मुझे क्यों एलर्जी टाइप की स्टार्ट हो गई है। अब मैंने डॉक्टर से लिया है टाइम, उन्हें चेक करवाऊँगी। देखो अब ये मैं फ़्राइज़ खा रही थी यार, फ़्राइज़ खाने का दिल कर रहा था इसलिए। और बस यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।